जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 12। तो वो आपको ये कह रहा है स्टोरी सम कि सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर वॉचिंग अ लॉग फ्लोटिंग टूवर्ड बी। If the angle with the horizontal of the to the front of the log is 16.7 degree, the angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree. How long the log is? चलें जी, अब बेटे अब हम यहाँ से शुरू करते हैं काम को। सबसे पहले तो जो ऑब्ज़र्वर है वो नीचे ये दरिया है, इस दरिया में यहाँ कहीं पे लॉग मौजूद है, लकड़ी का टुकड़ा, और उसके बाद यहाँ पर इस हाइट के ऊपर कहीं पर ऑब्ज़र्वर मौजूद है। ज़ाहिर है वो नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब वो फ्रंट लॉग को देखेगा तो जो एंगल बनेगा दैट विल बी 16.7 डिग्री। अगर ये 16.7 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 16.7 डिग्री होगा। उसके बाद वो दूसरा एंगल बनाएगा, दूसरा पिछली साइड को देखेगा तो अब की बार जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 14 डिग्री। तो अगर ये 14 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 14 होगा। हमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने ये जो लॉग की लेंथ है इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अब हम यहाँ पे इसको नेमिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसका लॉग का नाम तो रख लेते हैं ए बी, ठीक है। दैट विल बी सी एंड डी। ये आपके पिछले क्वेश्चन 11 टाइप ही है, 11, 9, 10, 11 तकरीबन एक ही जैसे सवाल है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मेन उन्होंने यही फाइंड करने को कहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ इसका डाटा मुकम्मल करते हैं। सो हमारे पास लेंथ ऑफ द लॉग जो है वो ए बी को हमने उस ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो 30 मीटर्स अबव है। सो हमने भी यहाँ पे लिख दिया। और आपके पास दो एंगल्स हैं, थीटा 1 14 डिग्री का है और थीटा 2 जो है वो 16.7 डिग्री का है। तो अब हम लोगों ने इस चीज़ का वो हमने सबसे पहले हम ये बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल लेंगे। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल DCB। जो बात है वो बेस और परपेंडिकुलर डिस्कस हो रहा है। तो हम यहाँ पे tan लेंगे, रेशो जो लेंगे tan थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा की वैल्यू आपके पास 16.7 आ रही है, तो हम भी यहाँ पे लिख लेंगे tan 16.7। परपेंडिकुलर मेरे पास 30 मीटर्स है, जबकि बेस ये छोटी सी आ जाएगी CB। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यू tan की ले लेते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। tan 16.7, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ऑलमोस्ट 3 है ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3001 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय CB। अच्छा जी, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आपके पास आ जाएगा CB इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 0.3001। चलें जी, अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा CB की वैल्यू 949.995। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम फुल बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। कंसीडर ट्रायंगल
ABCD। हाँ जी, तो हमारे पास अगेन tan और बेस है, तो बेस और परपेंडिकुलर है तो tan का ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब की बार थीटा जो है वो 14 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 14, परपेंडिकुलर की जगह पे तो 30 आ जाएगा, जबकि आपकी बेस जो है वो AC है, फुल AC। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे tan 14 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2493। इट इज़ इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय AC। अब AC को देखो तो ये किसके इक्वल है, AB प्लस BC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB प्लस BC। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AB प्लस BC इज़ इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 0.2493। अब देखिए BC हकीकत में हमने किसके इक्वल सपोज किया है, 100 के, तो आप यहाँ पर इसको भी 100 लिख सकते हैं, और AB तो ऐसे ही रहेगा विच इज़ द लेंथ ऑफ द लॉग। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा 120.323, और जब 100 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -100। माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 20.322। अच्छा, अब हमने इसका यूनिट देखना है, तो अगर ये मीटर्स में है तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास मीटर्स में ही होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आ जाएगा, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लॉग। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ काइंडली डिस्कस विद मी, क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।